ओके, आईपी एड्रेस टाइप, कल हमने पढ़ा था आईपी वर्जन 4 में क्या रेंज होती है और सबनेट मास्क क्या होता है। आज हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस में कितने तरह के और रेंज होते हैं। एक्चुअली आईपी एड्रेस टाइप्स में हम कहें तो प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस और अपीपा आईपी होती है। ये अदर रिजर्व आईपीज हैं। प्राइवेट आईपी का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम आईपी यूज़ करते हैं, यानी फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो, बट इट कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन अ इंटरनेट, मीन्स पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होती है। पब्लिक आईपी जो आपके इंटरनेट पर यूज़ हो रही है, रिजर्व्ड आईपी, जस्ट लाइक कि गूगल की आईपी है, याहू की आईपी है, ये लोग पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हैं, यानी पब्लिक में कम्युनिकेट करने का उनको परमिशन मिला हुआ है। अगर हम देखें इस समय मैं आपको विंडो आर पे करके आप दिखाती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। मैंने यहाँ लिखा पिंग google.com। स्पेस चला गया था, स्पेस नहीं होगा। पिंग इज google.com। देखिए ये दिखा रहा है 172.217। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ yahoo.com तो उसके पास भी एक स्पेसिफिक आईपी आपको दिखेगी। ये देखिए 98.137.11। ये सारी रिजर्व आईपी है। याहू ने अपने लिए परचेज कर रखी है, गूगल ने अपने लिए परचेज कर रखी है, यानी पब्लिक में जो भी अपने वेबसाइट्स या डोमेन को कम्युनिकेट कराना चाहता है उसे एक आईपी परचेज करनी पड़ती है और वो आती है पब्लिक आईपी के रेंज की, ठीक है। और प्राइवेट आईपी, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर काम करना है, तो कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है वो क्या है, हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट आईपी यूज़ करेगा और वो फ्री है, उसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आईपी पब्लिक में नहीं जा सकती है। एक वो लगा होता है वन वे कम्युनिकेशन। प्राइवेट आईपी पब्लिक में नहीं जा सकती है, लेकिन पब्लिक आईपी प्राइवेट में आ सकती है। ओके, सो प्राइवेट आईपी की अगर हम रेंज देखें तो प्राइवेट आईपी की रेंज क्लास ए के लिए 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255 है। क्लास बी की रेंज देखें तो 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 है। क्लास सी की रेंज देखें तो 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 है। इसके अलावा जितनी भी आईपीज हैं वो सारी पब्लिक आईपीज कहलाती हैं। ओके, तो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका अपीपा आईपी। अपीपा आईपी क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने सिस्टम को आईपी हम कितने तरह से दे सकते हैं, दो तरह से। स्टैटिक आईपी आप खुद मैनुअल एंटर कर दीजिए और दूसरा डीएचसीपी के थ्रू आईपी लेते हो। आप इंटरनेट से आईपी लेना होता है तो क्या करते हो, ऑप्टेन आईपी पे डाल देते हो और ऑप्टेन आईपी पे डालने पर आईएसपी का जो डीएचसीपी होता है वो आपको एक आईपी दे देता है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट एक्सेस करने लगता है। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो कि मेरा डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क में काम नहीं कर रहा है, उस समय अगर आप ऑप्टेन आईपी कर रहे हैं तो आपने मैनुअल तो डाला नहीं, डीएचसीपी भी इस समय नहीं है नेटवर्क में आईपी देने के लिए, तब क्या होगा। तो अगर आपका सिस्टम ऑप्टेन आईपी पर है और उस समय डीएचसीपी नेटवर्क में नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से एक आईपी अपने सिस्टम को दे देता है जिसकी रेंज होती है 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255। इसको कहते हैं अपीपा आईपी। ये अपीपा आईपी केवल उस समय मिलती है जब आपका डीएचसीपी नेटवर्क में नहीं होता है और आपका सिस्टम ऑप्टेन आईपी के थ्रू आईपी लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये आईपी केवल लैन में काम करती है, यानी लैन के अंदर सबको अपीपा आईपी दे दोगे तो वो कम्युनिकेट करेगी, लेकिन अगर आप वैन में दे दोगे तो वो काम नहीं करेगी। क्लियर। तो आईपी एड्रेसेस के तीन टाइप है, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी एंड देन अपीपा आईपी। अपीपा इज अदर केस, प्राइवेट एंड पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ आईपी। क्लियर।